हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात करें नेशनल करंट अफेयर्स अप्रैल 30 2026 का है। चलिए शुरू करते हैं। ऑन अप्रैल 30 2026 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिलीवर्ड ए सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग हेट स्पीच। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द कोर्ट स्टेटमेंट? ऑप्शन ए द नीड फॉर ए न्यू स्पेसिफिक एंटी हेट स्पीच लेजिस्लेशन। Option B, the lack of enforcement of existing laws rather than the absence of laws. Option C, the classification of hate speech as a non-bailable offence under BNS. Option D, the mandatory suspension of social media accounts promoting misinformation. Option B, the correct answer, the lack of enforcement of existing laws rather than the absence of laws. इसका मतलब है कि प्रॉब्लम कानून की नहीं है, बल्कि जो कानून पहले से हैं उनका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, द लैक ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज रेदर देन द एब्सेंस ऑफ लॉज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the Supreme Court held that problem lies in the enforcement deficit of existing laws and warned against the erosion of constitutional fraternity. Next, as of April 30, 2026, India has significantly expanded its free trade agreement (FTA) network. Which country recently provided India 100% duty-free access across all tariff lines? Option A, United Kingdom. Option B, European Free Trade Agreement EFTA. Option C, New Zealand. या ऑप्शन डी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE. ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने recently provided India 100% duty-free access across all tariff lines. New Zealand FTA provides 100% duty-free access, boosting MSMEs and export competitiveness. India will reduce tariffs on 95% of its current import from New Zealand. जो इंडिया न्यूजीलैंड से इंपोर्ट करेगा वो 95% ड्यूटी फ्री रहेगा। ठीक है, सो यहाँ ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, E-Prapti portal, which was in news on April 30, 2026, is an initiative by which organization to track inoperative accounts? ये क्या पूछ रहा है? ई प्राप्ति पोर्टल which was in न्यूज, जो कि न्यूज में आया था, वो किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया ना? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक RBI, या ऑप्शन बी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, या ऑप्शन सी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, या ऑप्शन डी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI. ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO. जो ई प्राप्ति पोर्टल है डिजाइन किया गया टू मिनिमाइज डॉक्यूमेंटेशन एंड मैनुअल इंटरवेंशन, मेकिंग इट इजियर फॉर पीपल टू क्लेम देयर राइटफुल सेविंग्स। जो सेविंग्स है उसको उद्रायल करने के लिए वो इजी हो जा रहा है। किसके लिए? मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा और डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा नहीं होगा, बस ऑनलाइन डिजिटली बेहतर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO. नेक्स्ट, E-Prapti EPF Aadhaar based access portal aims to identify
and link dormant EPF accounts and addressing of 10,000 crore lying in inoperative accounts। बोला कि जो 10,000 का जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स है उसको फिर से जुड़ने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। कौन सा? ई प्राप्ति। आप लोग फटाफट कमेंट्स में बता दीजिएगा कि ई प्राप्ति का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट DPI 8/2047 फॉर विकसित भारत रिलीज्ड इन अप्रैल 2026, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP कंट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI बाय 2030? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 7.5% या ऑप्शन डी 10%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 4%। इसका प्रोजेक्टेड GDP कंट्रीब्यूशन कितना है ना? 4%। किसका? ना DPI 8/2047 फॉर विकसित भारत। अगर DPI 8/2047 का बात करें तो यह दो फेज में है, DPI 2.0 एंड DPI 3.0। DPI 2.0 जो कि 2025 से लेकर 2035 तक है, और DPI 3.0 जो कि 2035 से लेकर 2047 तक है। ठीक है, और DPI 2.0 स्पेशली फोकसेस ऑन डे टू डे लाइफ बियॉन्ड आइडेंटिटी, जो कि आधार सिस्टम हम यूज कर रहे हैं और पेमेंट सिस्टम में। उसके अलावा हमारा डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट होने की बात कर रहे हैं। और DPI 3.0 जो कि एम कर रहे हैं टोटल गवर्नेंस, और भी डिजिटल सिस्टम के साथ और AI के साथ फुल्ली इंटीग्रेटेड होना चाहिए। सो DPI 3.0 इसी की बात कर रहे हैं। सो यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 4% GDP कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रिपोर्ट स्टेट्स दैट DPI initiative currently contributes 1% to GDP and are projected to rise 4% by 2030 under the DPI 2.0 roadmap. Next, during the ANI National Security Summit 2.0 on April 30, 2026, Defense Minister Rajnath Singh referred to AI in a new military context. What did he define AI as for the Indian force? Option A, artificial intelligence. Option B, advanced interceptors. Option C, augmented infantry. Option D, autonomous integration. Option C is the correct answer, augmented infantry। जो राजनाथ सिंह रेफर किए थे AI, उसका मतलब है ऑगमेंटेड इन्फेंट्री। इसका मतलब क्या है? ऑगमेंटेड इन्फेंट्री की बात किया जाए, इसका मतलब क्या है? एक ऐसा सोल्जर जो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि और टेक्नोलॉजी की मदद से सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज रखता है। सो इसका मतलब है ये कि टेक्नोलॉजी का यूज करना और सिर्फ फिजिकली स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करना है। नेक्स्ट, Minister Rajnath Singh stated that for the Indian forces, AI stands for augmented infantry, highlighting the integration of technology with ground troops. Next,
इंडिया एंड व्हिच कंट्री एक्सचेंज द बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान फॉर 2026-27 ड्यूरिंग ए मीटिंग इन न्यू दिल्ली ऑन अप्रैल 30, 2026। पूछ रहा है कि इंडिया और कौन सा कंट्री जो एक्सचेंज किए कौन सा ना बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान फॉर 2026-27 इन न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इटली। इंडिया एंड इटली एक्सचेंज द बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान 2026-27। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इटालियन के तरफ से डिफेंस मिनिस्टर गिडो क्रोसेटो ये दोनों थे। और एक क्या बात किए ना फ्यूचर मिलिट्री एंगेजमेंट्स और मैरीटाइम इश्यूज को बेहतर करने के लिए दोनों देशों ने अपना प्लान या रोड मैप एक्सचेंज किया है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इटाली। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एंड इटालियन डिफेंस मिनिस्टर गिडो क्रोसेटो एक्सचेंज द प्लान टू चार्ट future military engagements and maritime issues. Next, which union minister recently officially notified the creation of 5 new districts, bringing its total count from 2 to 7 in April 2026? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स या ऑप्शन डी पुडुचेरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर लद्दाख। हाल ही में लद्दाख ने ऑफिशियली नोटिफाई किया कि क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट। चलिए जानते हैं कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहे हैं। पहला जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा एंड चंगतांग। ये पांचों डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर लद्दाख। नेक्स्ट, लद्दाख एलजी विनय कुमार सक्सेना notified the creation of 5 new districts जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा and चंगतांग following MHA approval. Next, BHEL signed a licensing agreement for transfer of technology LATOT on April 30, 2026 for the GTIR-SS system. What is the primary purpose of this technology? GTIR-SS का फुल फॉर्म क्या है? गैस टर्बाइन इंफ्रारेड सप्रेशन सिस्टम। इंफ्रारेड आईआर सप्रेशन सिस्टम और जीटी का बात करें तो गैस टर्बाइन। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी? ऑप्शन ए डीप सी कम्युनिकेशन फॉर सबमराइन्स, ऑप्शन बी reducing the infrared signature of naval ships, option C satellite based weather monitoring या option D high altitude drone surveillance. Option B is the correct answer, reducing the infrared signature of naval ships. ये GTIR सिस्टम क्या है? GTIR
IRSS गैस टर्बाइन इंफ्रारेड सप्रेशन सिस्टम एक एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो वारशिप्स लड़ाकू जहाज़ों को दुश्मन की मिसाइल से बचाने के लिए यूज़ की जाती है। इसका मेन पर्पस क्या है ना, जहाज के इंजन से निकलने वाली गर्मी को छुपाना होता है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है ना, इंफ्रारेड सिग्नेचर ऑफ नावल शिप का रेड्यूस हो रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रेड्यूसिंग द इंफ्रारेड सिग्नेचर ऑफ नावल शिप्स। नेक्स्ट, MOSPI has proposed a new Index of Service Production ISP in April 2026. What is the proposed base year for this index? MOSPI का फुल फॉर्म क्या है? MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स Ministry of Statistics and Program Implementation. सो ये क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रपोज्ड बेस ईयर फॉर दिस इंडेक्स? कौन सा इंडेक्स? इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। कौन प्रपोज किया? MOSPI। और इसका फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो इसका प्रपोज क्या है? प्रपोज बेस ईयर कौन सा है? ऑप्शन ए 2011 से 2012, ऑप्शन बी 2017 से 2018, या ऑप्शन सी 2024 से लेकर 2025, या ऑप्शन डी 2025 से लेकर 2026। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, 2024 से लेकर 2025। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन proposed 2024-25 as the base year to measure monthly performance of the service sector. Next, the 11th Head of Missions HOMS conference, which concluded on April 30, 2026, was held under which theme? Option A, India First Diplomacy in Action. Option B, Reforming Indian Diplomacy for 2047. Option C, वसुधैव कुटुंबकम ग्लोबल कनेक्ट, या ऑप्शन डी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर विकसित भारत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिफॉर्मिंग इंडियन डिप्लोमेसी फॉर 2047। ये किसका थीम है ना? 11th हेड ऑफ मिशंस HOMS कॉन्फ्रेंस, रिफॉर्मिंग इंडियन डिप्लोमेसी फॉर 2047। ये कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर में तैनात इंडिया के सारे एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स एक साथ जमा होते हैं। इस मीटिंग का मकसद, मेन मकसद क्या है? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को आने वाले सालों के लिए अलाइन करना है। ठीक है, क्या करना है? आने वालों सालों के लिए अलाइन करना है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिफॉर्मिंग इंडियन डिप्लोमेसी फॉर 2047। Next, the MEA
organized the conference in New Delhi with the focus on reforming Indian diplomacy for 2047 to achieve a Viksit Bharat. Next, Defense Minister Rajnath Singh, sorry, Defense Minister Rajnath Singh discussed Operation Sindoor on April 30, 2026. This operation was originally launched in 2025 in response to a terror attack in which location? बोला कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डिस्कस्ड ऑपरेशन सिंदूर ऑन अप्रैल 30, 2026. दिस ऑपरेशन वाज ओरिजिनली लॉन्च्ड इन 2025. एक साल हो गया ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, ये एक साल हो गया अभी अप्रैल 30 में. ठीक है. सो क्या पूछ रहे हैं? वाज ओरिजिनली लॉन्च्ड इन 2025 इन रेस्पॉन्स टू ए टेरर अटैक इन व्हिच लोकेशन? ऑप्शन ए उरी, ऑप्शन बी पहलगाम या ऑप्शन सी पुलवामा या ऑप्शन डी कठुआ. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पहलगाम. टेरर अटैक में यह ऑपरेशन रखा गया था. कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सिंदूर. चलिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं. ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा और डिसिसिव ट्राई सर्विस मिलिट्री ऑपरेशन था जो इंडिया ने मई 2025 में लॉन्च किया था. हाल ही में अप्रैल 2026 में इसकी पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है. यह ऑपरेशन जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हुए टेरर अटैक का जवाब था. इस अटैक में 26 लोगों की जान गई थी. सबसे खास बात यह है कि इसका नाम सिंदूर इसीलिए रखा गया क्योंकि पहलगाम अटैक में टेररिस्ट ने मर्दों को चुन चुन कर मारा था, जिससे कई महिलाएं विधवा हो गई थी. यह नाम हुई एक नाम उन्हीं के एक श्रद्धांजलि के लिए रखा गया है. ठीक है. सो ऑपरेशन सिंदूर यही है. कब हुआ था ना? पिछले साल 2025 में. ठीक है. ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर वाज ए टारगेटेड मिलिटरी ऑपरेशन लॉन्च्ड इन मई 2025 फॉलोइंग ए टेरर अटैक इन पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट, according to the SIPRI facts sheet released in April 2026, what was India's rank in terms of global military expenditure in 2025? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन बी थर्ड या ऑप्शन सी फोर्थ या ऑप्शन डी फिफ्थ. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. फिफ्थ रैंक लिया है कौन ना? इंडिया ने. पहला टॉप 3 कौन कौन है? यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा रूसिया और इंडिया फिफ्थ में आ रहा है. ठीक है. और सिप्री की बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या है ना? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री. यहाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. फिफ्थ, इंडिया का रैंक फिफ्थ है. और टॉप 3 कौन कौन है? यूएसए, चाइना, रूसिया. नेक्स्ट, सिप्री ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिटरी एक्सपेंडिचर 2025 रिपोर्ट states that India became the 5th largest military spender in the world. Next,
Which Indian logistic giant signed a partnership with Indian Post in April 2024 to leverage 1.64 lakh post offices for rural market expansion? Option A Blue Dart, option B DTDC Express, option C डिलीवरी या ऑप्शन डी इकम एक्सप्रेस। बोला है कि कौन इंडिया पोस्ट के साथ पार्टनरशिप किया है ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर DTDC एक्सप्रेस। ये क्यों पार्टनरशिप किया है? ताकि वो रूरल रीजन तक पहुंच सके। ठीक है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। DTDC पार्टनर विथ इंडियन पोस्ट टू एक्सेस इट्स वास्ट नेटवर्क एनेबलिंग logistic and COD services in previously non-serviceable rural regions. Next, Prime Minister Modi inaugurated a major indoor cricket academy at Rangpo in April 2024. In which state is this academy located? बोले कि मेजर इंडोर क्रिकेट एकेडमी क्या इनागुरेट किया गया है, कहाँ पर? रांगपो में। कौन किया इनागुरेट? PM नरेंद्र मोदी। कौन सा स्टेट में पूछ रहे हैं? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम या ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी मिजोरम। सॉरी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर सिक्किम। सिक्किम स्टेट में क्या हुआ ना, मेजर इंडोर क्रिकेट एकेडमी इनागुरेट किया गया। किसके द्वारा? PM मोदी के द्वारा। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रांगपो कहाँ पे पड़ता है? पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट। सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। लेकिन डिस्ट्रिक्ट अगर पूछेगा तो याद रख लीजिएगा पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, On April 30, 2024, the Election Commission of India (ECI) introduced a new security measure for counting centers scheduled for May 4. What is this measure? Option A facial recognition entry, option B QR based identity card या ऑप्शन C biometric attendance for agents या ऑप्शन D AI monitored CCTV surveillance। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर QR बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड्स। और एक क्यों इंप्लीमेंट किया गया ना, टू चेक अनऑथराइज्ड एंट्री। कोई भी अनऑथराइज्ड एंट्री नहीं हो पाएगा। कहां पर इंप्लीमेंट किया गया ना, वेस्ट बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। ठीक है, सो यहाँ ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर QR बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड्स। नेक्स्ट, शायद खत्म हो गया। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को पता है कहाँ विजिट करना है, मेरा वेबसाइट govteka.com। ठीक है, वहाँ आपको डेली 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे, नेशनल का मिल जाएंगे और इंटरनेशनल का मिल जाएंगे। और आपको 40 मिनट में ख़त्म करना है। मुझे पता है आप उससे भी कम टाइम में ख़त्म कर देंगे। हाँ, ये प्रैक्टिस इसीलिए है, डे टू डे लाइफ का जो करंट अफेयर्स है आप प्रैक्टिस करेंगे तो महीना का जो या हाफ ईयरली का या लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करने में बहुत ही मदद होगा। ठीक है, सो अभी से प्रैक्टिस कीजिए, आज से प्रैक्टिस कीजिए। डेली 2 घंटा देना है आपको, 2 घंटा भी नहीं, एक एंड हाफ एन आवर। ठीक है, 90 मिनट का हो जाएगा और बीच में 10 मिनट का गैप होने से भी हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ, और ये सिलेक्शन करवाएगा आप लोगों को क्या ना, गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है, सो रखता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।